जोर जुल्म की टक्कर पे, हर जोर जुल्म की टक्कर पे, हर जोर जुल्म की टक्कर पे। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी बाबा, तेरी तानाशाही पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, भर्ती पूरी करो। पेट की भर्ती थी सर, ये आज तक 2021 पेट की सारी 2023 का पेट होने लग गया है, पर हमारी भर्ती परीक्षा ही नहीं हो करवा रहे। कोई नेता है, आज हमने देख भी लिया कि कोई इंजीनियर और कोई देश और विकास की बात कर सकता है तो पूरे इस देश में अखिलेश यादव जी हैं जो इंजीनियर हैं और विकासवादी सोच है। वही में एडमिशन नहीं हो रहा है, 5 बार इन्होंने एडमिशन का डेट बढ़ा दिया है। कारण ये है कि वहाँ पे अनुदेशक नहीं है, तो लड़के एडमिशन लेके वहाँ क्या अपने जिंदगी होगा कि सर आत्महत्या करना पड़ेगा। सर इसके जिम्मेदार माननीय योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में ये पढ़े लिखे वो बेरोजगार लोग हैं जिनको सरकार ने नौकरियां देने का वादा किया था और अब वो वादा झांसे में बदल गया है। और उस गुस्से को लेकर के आज ये सैकड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से ये लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास आए थे। क्या कुछ इनकी मांगे और क्या कुछ इनका गुस्सा है, हम सीधे इनसे बात करें। गुरु, नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम संतोष कुमार है जी। मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव से, सुल्तानपुर गांव से आया हूं। ये हमारे जितने भाई बंधु, हम लोगों ने ITI की डिग्री ग्रहण किया, इसके बाद हम लोगों ने पेट दिया और सरकार ने वादा किया, CTI भी किया कि 100 दिन के अंदर हम लोग आपको रोजगार दे देंगे। पिछले 5 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आज तक कोई नौकरी नहीं मिली। हम लोग आत्महत्या के कगार पर हैं। क्या कर सकते हैं, हम टोटली बेरोजगार हैं। हम ये अपनी मांग लेकर सरकार के पास गए थे। पिकअप भवन गए, जहाँ हमारा मुख्यालय था, वहाँ से हमको भगा दिया गया और ये भी धमकी दे के कहा गया अगर आप यहाँ से 5 मिनट में नहीं निकल जाते हैं तो सबके ऊपर मुकदमा ठोकेंगे और जेल के अंदर चले जाएंगे। हम अपनी बात अगर सरकार से नहीं कह सकते हैं, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ अगर हम अपनी बात नहीं कह पाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। हमें आज देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री के पास, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, हमने सोचा कि उनके पास जाएंगे, अपनी बात रखेंगे तो हम जरूर हमारी बात आगे तक पहुँचेगी, हमें न्याय मिलेगा, हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा। गुरु, भाजपा के सरकार में अच्छे दिन आए कि नहीं आए हैं? बिल्कुल अच्छे दिन नहीं आए गुरुजी। घर का जो था वो भी बिक गया है, ठीक है। और ये दिन आ गया है कि अब हम किसी को जवाब नहीं दे सकते। ऐसा ही चला तो 2-4 महीने में आत्महत्या कर लेंगे और उसकी जिम्मेदार सिर्फ मौजूदा सरकार और उनके अधिकारी होंगे। सरकार तो कह रही कि हम सर्वत्र राम राज लेकर के आए, अच्छे दिन आए। आपके अच्छे दिन आए गुरु? हमें तो रोजगार के हिसाब से तो अच्छे दिन नहीं लगते और हमारी भर्ती 2 साल से अटकी है सर। ये 2021 की इकलौती भर्ती है जो अभी तक फंसी है, जबकि ITI में 50% टीचर नहीं है। इस वजह से स्किल इंडिया, स्किल UP मिशन पे बहुत ज़्यादा खतरा है और एक चैलेंज बना हुआ है। हम चाहते हैं कि 2021 PET के आधार पर ITI शिक्षकों के 2406 पद हैं, उन पे मुख्य परीक्षा कराकर इस भर्ती को पूर्ण किया जाए। मैम क्या लगता है, आज आप सब लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय आए थे अखिलेश जी से मिलने के लिए, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? अच्छे दिन आए या नहीं आए? नहीं, कोई अच्छे दिन नहीं आए। हमारा एग्जाम ही नहीं हो रहा तो काहे का अच्छा दिन, हमें कोई नौकरी ही नहीं मिली है, कुछ भी नहीं हो रहा। 100 दिन के एजेंटे में था, अभी तक 100 दिन के 2 साल बीत गए, अभी तक एग्जाम डेट नहीं कोशिश कर पाए हैं ये लोग। कैसे? सर हम तो बहुत ही परेशान हैं। दिल्ली से आती हूँ सर, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के अपने। एक बेटा मेरा बहुत बीमार भी है इस समय। मुझे यहाँ कैसे समय काट रही हूँ मुझे ही पता है। 2021 पेट की भर्ती थी सर, ये आज तक 2021 पेट की सारी 2023 का पेट होने लग गया है, पर हमारी भर्ती परीक्षा ही नहीं हो करवा रहे सर। ये हमारे क्या कह रही है सरकार, क्या कह रही है पता नहीं उन्हें क्या दिक्कत है सर। कभी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, कभी पता नहीं क्या 98 वैकेंसी कभी कैंसिल कर रहे हैं, कभी पूरी कैंसिल, पता नहीं समझ में नहीं। और कुल मिला के उन्हें परीक्षा डेट ही नहीं देना चाह रहे वो हमारी सुनवाई। 2022 में 17 जुलाई को था एग्जाम का डेट, इन्होंने पोस्टपोन कर दिया, जो है कि 2021 के पेट की थी। हम लोग जब भी यहाँ आते हैं, आएंगे हर 20 दिन 10 दिन के अंतराल पे आते रहते हैं, बोलेंगे अगले हफ्ता तक काम हो जाएगा आप लोगों का, हाँ दोबारा नहीं आना पड़ेगा। आज आप लोग अखिलेश जी से मिलने के लिए आए हैं, क्या कुछ? हम लोग इसलिए मिलने आए थे, वहाँ हम लोग गए, हम लोगों की बात कोई सुनी नहीं जा रही है, इसलिए नहीं सुनी जा रही। वहाँ हम लोग गए, 2021 पेट दिए, 22 दिए, 23 पेट होने वाला है, लेकिन हम लोग सब क्राइटेरिया पूरी कर लिए, पेट दिए, CTI किए, 3 साल एक्सपीरियंस लगाए, फिर भी हम लोग वैकेंसी कुछ सुना नहीं जा रहा। हमसे पीछे वैकेंसी और आई, उसका फाइनल हो गया, हम लोग कुछ नहीं सुनवाए। अब वहाँ से हम लोग गए, अगर अध्यक्ष जी से वहाँ से
मिलने जो पिकअप भवन में बैठते हैं उनसे अधिकारियों से बात करने के लिए वहाँ पुलिस हम लोगों को धमकाई, अगर यहाँ 5 मिनट आप लोग रुके ऐसी कार्रवाई करेंगे फिर ज़िंदगी खराब हो जाए। हम लोग धमकाया जाता है। हम लोग इलाहाबाद में तैयारी करते हैं सर। आज 2016 की एक वैकेंसी है यही इंस्ट्रक्टर की, वो भी 8 साल हो गया। हम लोग 8 साल बताइए कैसे रुकेंगे इलाहाबाद में, इतनी महंगाई। कहाँ से आई हैं आप? सर मैं तो लखनऊ की हूँ, लेकिन बराबर चक्कर सर लगाती हूँ, UP-SSC भी जाती हूँ, आज आप सभी लोगों के साथ हूँ, अकेले भी जाती हूँ, लेकिन अधिकारी जो है आश्वासन सर दे देते हैं, कहते हैं कि ये पूरी हो जाएगी। किस तरह से पूरी जाए? आप पेपर ही नहीं करा रहे हो तो ये वैकेंसी कैसे पूरी होगी? 2021 का पेड लेके बैठी हूँ, 2022 का पेड लेके बैठी हूँ, ये बताइए वैकेंसी कब तक फुल होगी? सर हमें किसी चीज़ से नहीं मतलब, हमें इसके साथ ही लेखपाल की भर्ती आई थी वो भी सर होने को है, और NM की भर्ती थी वो भी होने को। हमारी भर्ती के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है सर? मेहमान सब लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय सर ये कहेंगे सर हमारा पेपर हो जाए बस और भर्ती हो जाए जल्द से जल्द। बहुत दूर दूर से आते हैं, बच्चों को छोड़ छोड़ के आते हैं, सास ससुर अलग अलग बातें कहते हैं हमारे बारे में, पता नहीं कहाँ जा रही है। हम बहुत परेशान हैं सर, बस भर्ती पूरी हो जाए। आप कुछ लोग ग्रुप परेशान हैं। आज आप सब लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय अखिलेश जी से मिलने के लिए, क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ कहें? सर हमने अपनी मांग अखिलेश भैया के सामने रखी थी तो उन्होंने बोला है ठीक है मैं इस पर बात करता हूँ। कल हम लोग को सुबह समय दिया है, 10 बजे बुलाया है। और सर मैं ये सरकार से ये पूछना चाहता हूँ सर, 40 लाख बच्चों की PET की परीक्षा जब हो सकती है तो 6000 ITI निदेशक भर्ती की परीक्षा क्यों नहीं हो सकती है? सरकार के अधिकारी क्या चाह रहे हैं? तब तो आत्महत्या करने क्या? आप लोग चुनाव तो जात धर्म के आधार पर कर देते हैं, विकास के नाम पे। अब 2024 का चुनाव आ रहा है, अगर भर्ती नहीं आती है तो क्या कुछ 2024 के चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? अब तक मैंने सुना था कि हिंदुस्तान में कोई नेता है, आज हमने देख भी लिया कि कोई इंजीनियर और कोई देश और विकास की बात कर सकता है तो पूरे इस देश में अखिलेश यादव जी हैं जो इंजीनियर हैं और विकासवादी सोच है, वही कुछ कर सकते हैं। उन्होंने हम लोगों को 18 लाख लैपटॉप भी बांटा था और उस लैपटॉप के चलते हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखा, देश दुनिया की चीज़ें आसानी से सीख लेते हैं। आज जो मैंने देखा था, जो उन्हें सुना था, आज मैंने देख लिया। जिस तरीके से उन्होंने न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया, हम लोगों का दिल और प्यार उनके लिए इतना ज़्यादा बढ़ गया। आने वाले समय में हम लोगों की सोच है कि उत्तर प्रदेश और देश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुनः वापसी करें। आप अखिलेश जी की बात करते हैं, बाबा जी भी कह रहे हैं कि सबका साथ। देखिए सबसे पहले तो ये है कि इनके ITI में, सरकारी ITI में एडमिशन नहीं हो रहा है। 5 बार इन्होंने एडमिशन का डेट बढ़ा दिया है। कारण ये है कि वहाँ पे अनुदेशक नहीं है तो लड़के एडमिशन लेके वहाँ क्या अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। हमने आज डिप्लोमा किया, CTI किया, 5-5 साल का एक्सपीरियंस लेके घूम रहे हैं। हमारी 2406 वैकेंसी इन्होंने निकाली और आज तक नहीं करे। केवल अधिकारियों का रवैया खराब है, ये रवैया इनका खराब है। कभी हमें UP-SSC जाते हैं तो कभी आयोग भेज दिया जाता है, कभी यहाँ पे पेज एकदम हम लोग फुटबॉल की तरह हो गए, कभी ये मारते हैं और कभी वो मारते हैं। एकदम दशा खराब है हम लोग। क्या कहेंगे? हाँ सर आज हम लोग UP-SSC पे गए थे तो उन्होंने पुलिस बल बुला लिया और पुलिस बल कह रहे थे कि आप लोग यहाँ से भाग जाओ नहीं तो मुकदमा कर देंगे, आपको अंदर कर देंगे। सर ये बताइए हम लोग को धमकाते हैं, डराते हैं, क्या सर हम लोग अपनी बात नहीं रख सकते हैं सरकार में? क्या हमको अधिकार नहीं है क्या? बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उस अधिकार के साथ हम बोल नहीं सकते हैं क्या? मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहता हूँ कि सर हमारी भर्ती परीक्षा करा दीजिए जिससे कि हम सभी लोगों का घर परिवार अच्छे ढंग से चलता रहे। सर कुछ समय बाद यही होगा कि सर आत्महत्या करना पड़ेगा। सर इसके जिम्मेदार माननीय योगी आदित्यनाथ जी होंगे, उनके वरिष्ठ अधिकारी।